यूपी की 8 सीटों पर मतदान पूर्व सपा ने लगाया कांट में बूथ कैप्चरिंग का आरोप। शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव मंच में सपा नेता शेर सिंह राणा को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप है मतदान केंद्र से 50 गज की दूरी पर जुम्मा व वसंत दोनों भाइयों के घर में सपा का चुनावी बस्ता लगा हुआ था, जिसमें 30-40 ग्रामीण भी मौजूद थे। अज्ञात शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के पश्चात नियम बताते हुए बस्ता हटाने को कहा, जिस पर थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद सपा नेता शेर सिंह राणा को हिरासत में ले लिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का कहना है, हर पार्टी का प्रत्याशी समर्थन मांगने किसान भवन आता है, इसी वजह से उन्होंने मतदान नहीं किया। उन्होंने किसानों के सम्मान में नई सरकार से अनेक उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने पूरा दिन खेत पर खेतीबाड़ी में बिताया। उन्होंने नई सरकार से कई उम्मीद जताई है, कहा कि किसानों को सम्मान करना चाहिए। गन्ने का पूरा भुगतान किया नहीं और सरकार करोड़ों रुपए के भुगतान का दावा मंचों से कर किसानों का अपमान करती है। गन्ने का जो भुगतान किसानों की गाड़ी कमाई है। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी कैराना लोकसभा सीट, गणित लगा रहे प्रत्याशी, चुप्पी साधे हैं मतदाता। कैराना लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रदीप चौधरी, सपा की इकरा हसन, बसपा के श्रीपाल राणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। इस सीट पर मुकाबला कड़ा है। हालांकि 6 निर्दलीय समेत इस सीट पर 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। अन्य प्रत्याशी भी प्रमुख दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस बार 17.22 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक प्रत्याशी का अपना अपना गणित है। हालांकि मतदाता चुप्पी साधे हुए हैं। बसपा अब तक 63 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जिसमें 18 मुस्लिम हैं। शुक्रवार को जारी सूची में भी 5 मुस्लिमों को टिकट मिला है। हालांकि पार्टी ने वाराणसी में पहले मुस्लिम नेता को ही मौका दिया था, वहीं फिरोजाबाद में अब मुस्लिम कार्ड खेलने का फैसला लिया है। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी ने वाराणसी और फिरोजाबाद में अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। वाराणसी में अतहर जमाल लारी की जगह अब सैयद नियाज अली मंजू भाई और फिरोजाबाद में सत्येंद्र जैन सौली की जगह पूर्व मंत्री चौधरी बशीर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को पीलीभीत बहेड़ी में मतदान हुआ। चुनाव को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह रहा। शाम 5 बजे तक 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के महापर्व में जनता के साथ जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने भी मतदान कर अपनी जिम्मेदारी निभाई। बहेड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल ने नगर पालिका परिसर के पिन बूथ पर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने फोटो खिंचवाई, लोगों से मतदान की अपील भी की। सीएम योगी बोले, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए करें मतदान। अखिलेश मायावती ने भी की अपील। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से पहले मतदान और फिर जलपान की अपील की है। उन्होंने लोगों से आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए मतदान की अपील की। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों के लिए आज मतदान हो गया। वहीं यूपी में 8 सीटों पर मतदान हुआ। लोकतंत्र के इस पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए वोट करने की अपील की। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, आज लोकतंत्र के महापर्व का प्रथम चरण है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले दिन सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है। जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पिटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है। उन्होंने कहा कि देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन व वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं, उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन। सीतापुर लोकसभा सीट मतदाताओं का बड़े दलों पर भरोसा कायम। इस बार साफ नहीं मिजाज, अब तक ये रहा है इतिहास। संसदीय सीट सीतापुर के मतदाताओं ने आजादी के बाद से अब तक राष्ट्रीय पार्टियों पर ही भरोसा जताया। एक बार का चुनाव छोड़ दे तो अब तक हुए 17 लोकसभा के चुनाव में वोटरों ने 16 बार जीत का ताज कांग्रेस, जनसंघ, बीएलडी, भाजपा, बसपा इत्यादि राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों को पहनाया। हालांकि 1996 में मतदाताओं ने सपा प्रत्याशी पर भी दरिया दिली दिखाकर संसद पहुँचाया। इस बार भी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच ही मुख्य मुकाबला होने के आसार है। यूपी में खाता नहीं खोल पाएगा विपक्षी गठबंधन। रात भर ने साधा निशाना, साथ ही जनता से किया रोजगार का वादा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यूपी में खाता भी नहीं खोल पाएगा। देश में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। ओपी राजभर ने कहा कि मोदी सरकार में ही महिलाओं को उचित सम्मान मिला। 33% आरक्षण एनडीए सरकार ने ही लागू किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कालूराम प्रजापति के यहाँ उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना जताने आए थे।
लखनऊ ने चेन्नई को 8 विकेट से हराया। केएल राहुल और डिकॉक ने लगाए अर्धशतक। आईपीएल के 34वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हुआ। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला गया। पिछले 2 मैच हारने वाली लखनऊ की टीम ने चेन्नई को हराकर जीत की पटरी पर वापसी की, जबकि चेन्नई की टीम जीत की हैट्रिक नहीं लगा सकी।